सबसे बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर कैश का अंबार मिला है। और जहां से कैश का अंबार मिला है और ईडी के छापेमारी के दौरान मिला है, वो भी बहुत चौंकाने वाला है। करीब पिछले कई घंटे से 6 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, लेकिन जहां से कैश मिला। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता और सांसद निशिकांत दुबे जी जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, इतनी बड़ी तादाद में कैश मिला है, आपने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके आपने सीधे आरोप लगाया है कि करीब 30 करोड़ रुपए मिले हैं। कहां से आपको यह जानकारी मिली है? 30 करोड़ तो अभी तक मिले हैं, 50 करोड़ चला जाएगा। ये 50 करोड़ से ज्यादा जो है रुपये मिले हैं। काउंटिंग तो होने दीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये पैसे, जैसे हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार में जेल में है, ये दिखाता है कि कांग्रेस जो है कितना भ्रष्टाचार कर रही है। यहाँ केवल लूट की छूट है। और ये जो आलमगीर आलम है, इसने पूरी डेमोग्राफी बदल दी है। जो प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की थी अभी खूंटी के जनसभा में, चाईबासा की जनसभा में, कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, वो घट संथाल परिणाम में रही है। 36% से 24% आदिवासी हो गया। ये धर्मांतरण जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है और सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये संरक्षण दे रहा है आलमगीर आलम। इसीलिए जिले का, साहबगंज जिले का, जामताड़ा जिले का, गोड्डा जिले का पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। इसकी जांच तो एनआईए से होनी चाहिए। और आलमगीर आलम देशद्रोही है, इसीलिए एनआईए की जांच होनी चाहिए। और कांग्रेस सभी भ्रष्टाचारी और देशद्रोहियों के साथ है। ये पैसा उसी का वानगी है जो पकड़ाया है। निशिकांत दुबे जी, आप आलमगीर आलम को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा मिला है वो उनके पीए के नौकर के पास मिला है। वो तो आरोप लगाएंगे कि कैसे कनेक्ट होता है ये कनेक्ट हो जाएगा ना। वो आप मतलब वो काम ईडी का है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वीरेंद्र राम एक चीफ इंजीनियर थे जिनके यहाँ 150 करोड़ रुपया पकड़ाया था। और इसी के अंदर में थे रूरल डेवलपमेंट में, जहाँ जिस विभाग के मंत्री हैं आलमगीर आलम। और वीरेंद्र राम के यहाँ जिस वक्त ये डायरी पकड़ाई थी, उस वक्त पता चला था कि आलमगीर आलम साहब और आलम के साहब के साथ 3-4 जो कांग्रेस के विधायक जनपद, वो सब किस तरह से ट्रांसफर, पोस्टिंग और ठेकेदारी मैनेज कर रहे थे। और उसी के सिलसिले में ये छापेमारी है। ये आज का नहीं है। ईडी ने कोई एक दिन में कोई फैसला नहीं कर लिया। वीरेंद्र राम अभी भी जेल में बंद है और वो साल भर पहले, 7 महीना पहले जो इससे यहाँ रेड हुआ था। ये सारे कनेक्शन केवल और केवल आलमगीर आलम को जाते हैं। और ये कांग्रेस नेतृत्व को जाएगा ये बात कि पूरी कांग्रेस झारखंड में सरकार जो है आम जनता के लिए नहीं चला रही है। वो बांग्लादेशी घुसपैठिए को यहाँ घुसाने के लिए, डेमोग्राफी बदलने के लिए, आदिवासियों की जनसंख्या को कम करने के लिए, ठेकेदारी करने के लिए, पट्टेदारी करने के लिए, गिट्टी बेचने के लिए, मिट्टी बेचने के लिए, दारू बेचने के लिए इसी तरह से काम कर रही है। जांच हो जाए। इसलिए मैं डिमांड करता हूँ कि इसकी एनआईए जांच हो जाएगी तो आलमगीर आलम और कांग्रेस का पूरा चरित्र जो है देश के सामने आ जाए। जी। अच्छा निशिकांत जी, एक चीज तो हर कोई समझना चाहता है कि पीए के एक नौकर के पास इतना पैसा आ सकता है। आखिरकार ये जरिया क्या हुआ? क्योंकि एक पीए के नौकर के पास कितनी तनख्वाह होगी उसकी? ये 2 पैसे हैं। मैंने जैसे कहा ना कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जब हिंदुस्तान का नागरिक बनाते हैं तो उससे पैसे लेते हैं। उस पैसे का सिंडिकेट आलमगीर आलम चलाते हैं। और दूसरा, रूरल डेवलपमेंट में जो पीएमजीएसवाई का रोड जो प्रधानमंत्री जी देते हैं, उसमें 30% 35% कमीशन कर रहा है। रोड की क्वालिटी पूरी खराब होती है, उसका कमीशन है। 2 प्रकार के कमीशन है जो आलमगीर आलम के हैं। आधा पैसा जो है वो अपने पास रखते हैं और आधा पैसा आला कमान को पहुंचाते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को आके बसाते हैं और उससे पैसा लेते हैं, ये कैसे चलता है पूरा सिंडिकेट? पूरा का पूरा जो चाईबासा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आदिवासियों की संख्या 36% थी, 24% हो गई। आप समझिए कि वो क्यों कम हो गई? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, वो यहाँ की आदिवासी लड़कियों के साथ जो है शोषण करते हैं, उनसे शादी करते हैं और फिर वो मुस्लिम बन जाते हैं। उसके बच्चे जो है वो मुस्लिम होते हैं। तो जो बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ आते हैं, उनको जब नागरिक बनाने की बात आती है जी, तो जब नागरिक उनको बनाते हैं तो उसका पैसा लेते हैं प्रत्येक आदमी से कि आप आ जाइएगा तो इतना पैसा लेंगे, इतना पैसा लेंगे। ये सिंडिकेट चल रहा है पूरा। इसलिए साहबगंज जिला ये पूरी डेमोग्राफी बदल गई, गोड्डा जिला ये पूरी डेमोग्राफी बदल गई।
ये है। जी निशिकांत जी, बहुत बहुत इसीलिए शुक्रिया आप NIA से हमारे इसकी साथ जांच जुड़े। होनी तो बीजेपी नेता निशिकांत दुबे हमें बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर सिर्फ 30 करोड़, उन्होंने तो ट्वीट करके लिखा कि 30 करोड़ रुपए मिले हैं कैश, लेकिन उनका मानना है कि ये और बढ़ेगा, करीब करीब ये जो आंकड़ा है 50 करोड़ तक भी जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस वक्त आप कह सकते हैं कि चौतरफा कहीं ना कहीं एक तरह से मुसीबत खड़ी हो गई है।